नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए गठबंधन में पुनः शामिल होने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। सीएम की कुर्सी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उनका नाम इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज किया जाएगा जो एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच पेंडुलम की तरह आसानी से घूमता रहा। नीतीश कुमार के इस तरह पाला बदलने को बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और 2020 में बिहार राज्य चुनाव जीतने के बाद एनडीए से अलग होने के बाद अब यह उनकी दूसरी घर वापसी कहलाएगी। वहीं दोस्त से दुश्मन बने आरजेडी के साथ यह उनका तीसरा तलाक होगा। हालांकि नीतीश बाबू अभूतपूर्व 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गए, लेकिन यह उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और भविष्य पर सवाल उठाता रहेगा। उनका बार बार पलटना बिहार की राजनीति की अस्थिर प्रकृति और गठबंधन सरकार की चुनौतियां दर्शाता है। राज्य की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके फैसले हमेशा अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ही केंद्रित रहे। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन और पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में बने सकारात्मक माहौल ने मतदाताओं को इमोशनल कर दिया। ऐसे में लगता है कि नीतीश ने अपना राजनीतिक कद बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया होगा। भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश के कार्यकाल को पाला बदलकर सत्ता में काबिज रहने और गिरगिट दोनों के रूप में पहचाना जाएगा। सत्ता से चिपके रहने की उनकी आदत के चलते उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने चुनावी समर्थन और जनता के विश्वास में लगातार गिरावट झेलती रही है। नीतीश कुमार का आईएनडीआई गठबंधन को छोड़ना गुट पर राजनीतिक और चुनावी दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव पूरे राज्य में पड़ने की संभावना दिखाई पड़ती है। संभावित रूप से मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है और राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास कुछ कम हो सकता है। विकास के अग्रदूत में रही उनकी एक बेदाग छवि को धूमिल होने के खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे मतदाता निराश होंगे और इसका लाभ विपक्षी एक नई आंदोलन में जान फूंकने में कर सकते हैं, जिससे बिहार में पुनः एक राजनीतिक पुनर्गठन देखने की संभावना को बल मिल सकता है।